यूपीएससी प्री 24 में आपसे पूछा गया था, एक डिस्क्रिप्शन दिया गया था और आपको बताना था वो डिस्क्रिप्शन किस रीजन को डिनोट कर रहा है। तो रीजन का डिस्क्रिप्शन ऐसे था: वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड व्हिच होल्ड्स अबाउट 3 years वर्थ ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशंस फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स एंड द पॉसिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ व्हिच कैन एक्सर्ट डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था और आपके सामने ऑप्शन से अमेजॉन बेसिन, कॉन्गो बेसिन, किकोरी बेसिन और रियो डा प्लाटा बेसिन। तो इसका सही आंसर था बी या टू, कॉन्गो बेसिन। ये जो डिस्क्रिप्शन है ये एकदम फिट है कॉन्गो बेसिन को डिनोट करने के लिए। सबसे पहले पीटलैंड्स का डिस्क्रिप्शन देखेंगे, पीटलैंड्स क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे। तो ये टेरेस्ट्रियल वेटलैंड इकोसिस्टम होते हैं। सबसे पहले ये टेरेस्ट्रियल वेटलैंड इकोसिस्टम्स होते हैं जहां पे वाटर लॉगिंग होने की वजह से, वाटर लॉगिंग कंडीशंस होने की वजह से प्लांट जो होते हैं, प्लांट के मटेरियल जो होते हैं वो फुली डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। तो ये पीटलैंड का पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया, पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। ये टेरेस्ट्रियल वेटलैंड इकोसिस्टम्स होते हैं जहां पे वाटर लॉग कंडीशंस होने की वजह से प्लांट मटेरियल फुली डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन होता है वो एक्सीड कर जाता है डिकम्पोजिशन मैटर से। ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, डिकम्पोजिशन कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, नेट एक्यूमुलेशन ऑफ पीट। तो पीट किसको कहते हैं? जो भी ऑर्गेनिक मैटर एक्सीड कर जाते हैं डिकम्पोजिशन रेट को, उनको पीट कहा जाता है। अब कूल क्लाइमेट्स में जो पीटलैंड के वेजिटेशन होते हैं वो मोस्टली मेड अप ऑफ होते हैं स्पैग्नम मॉसेस के, सेजेस के और श्रब्स के। जहां पे मतलब और कूल क्लाइमेट में ये हो गया। वार्मर क्लाइमेट में ग्रामिनोइड्स और वुडी वेजिटेशन प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर टू पीटलैंड। तो यहां पे कूल क्लाइमेट का वेजिटेशन मैटर देखा हमने और यहां पे वार्मर क्लाइमेट्स का वेजिटेशन मैटर देखा। अब क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है कॉन्गो बेसिन। कॉन्गो बेसिन में कुवेट सेंट्रल पीटलैंड है जो कि दुनिया का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड है, जो कि कवर करता है 1,45,500 किलोमीटर स्क्वायर इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये स्टोर करता है अराउंड 30 बिलियन टन ऑफ कार्बन विच इज इक्विवेलेंट टू 3 years वर्थ ऑफ ग्लोबल फॉसिल फ्यूल एमिशंस। तो ये कॉन्गो बेसिन हो जाता है सही आंसर। बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ था अमेजॉन बेसिन। अमेजॉन बेसिन जो है ये लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इन द वर्ल्ड है, जो कि कवर करता है अप्रॉक्सिमेटली 7 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर अक्रॉस 9 कंट्रीज। 9 कंट्रीज में अमेजॉन बेसिन का स्ट्रेच है। देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज है। तो ब्राजील है, पेरू है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है, इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गिनी। यहाँ पे रेन फॉरेस्ट है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है, जहाँ पे 20% ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन स्टोर है। यहाँ पे पीटलैंड्स तो है, अमेजॉन में भी पीटलैंड्स है, पर उतने एक्सपेंसिव नहीं है, उतने एक्सटेंसिव नहीं है जितने कॉन्गो बेसिन के हैं। कॉन्गो बेसिन की बात करेंगे तो ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन है, जो कि कवर करता है 6 कंट्रीज: डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, गिबॉन, कैमरून और इक्वेटोरियल गिनी। थर्ड ऑप्शन था किकोरी बेसिन, जो कि पापा न्यू गिनी में लोकेटेड है और जो कि जहां पे मैंग्रोव फॉरेस्ट और वेटलैंड्स और रिच बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। लास्ट ऑप्शन था रियो डा प्लाटा बेसिन। तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है साउथ अमेरिका का, जो कि कवर करता है अर्जेंटीना को, ब्राजील को, पैराग्वे को, यूरुग्वे को और बोलिविया को। यहाँ पे कोई भी मेजर ट्रॉपिकल पीटलैंड डिपॉजिट नहीं है।